अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गाड़ियों के टायर्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी होती है, हर चीज़ कभी ना कभी एक्सपायर होती है, इसी तरह रबड़ की भी एक एक्सपायरी लाइफ होती है। टायर के ऊपर एक कोड लिखा होता है जिससे इसके एक्सपायरी के बारे में जाना जा सकता है कि ये कब एक्सपायर हो। अमूमन जो रबड़ के टायर होते हैं ये 3 साल इनकी जो कंपनी की तरफ से लाइफ दी जाती है कि ये 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके ऊपर एक कोड होता है, उस कोड से इसको समझा जा सकता है कि ये किस गाड़ी के लिए है और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो आज हम इसके बारे में जो है वो एक वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये आपके सामने एक टायर है, ये होंडाई गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, चले देखते हैं। टायर किसी कंपनी का भी हो या किसी गाड़ी में भी लगा हो, सब के कोड तकरीबन मिलते जुलते होते हैं और एक जैसे होते हैं। अभी अगर इस टायर की बात करें तो इस पे देखिए 165/65-R-14 इंच लिखा हुआ है और आगे 79H लिखा हुआ है। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये भी कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये वीडियो किस तरह आपके काम आ सकती है और कितनी कारआमद है आपके लिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ। इसके अलावा भी अगर देखें तो टायर पे जगह जगह पे बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कोड को आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम इस नंबर की बात करेंगे जो इसमें 165। ये 165 जो है इस टायर की चौड़ाई के बारे में बताता है कि ये टायर कितना चौड़ा है। विड्थ यानी चौड़ाई टायर का वो हिस्सा जो कि रोड को टच करता है। ये 165 जो है ये mm में है, यानी इस टायर की चौड़ाई 165 mm है। किसी टायर की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतनी ही उस टायर की अच्छी ग्रिप होगी। लेकिन अगर आपने प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा चौड़े टायर लगाए हुए हैं तो आपको माइलेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए जितनी लिमिट बताई गई है उतनी ही लिमिट के टायर लगाने चाहिए। अब 165 के आगे बात करते हैं तो 65 लिखा हुआ है। ये 65 जो है ये टायर की हाइट है, यानी टायर की ऊंचाई के बारे में बता रहा है कि टायर कितना ऊंचा। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एस्पेक्ट रेशो है, ये mm में नहीं होता है, ये एस्पेक्ट रेशो होता है। ये परसेंटेज निकालने के लिए ये कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी जो टायर लगा हुआ है उसको कैलकुलेट कर, यानी ये 165 जो इसकी चौड़ाई है उसका 65% इसकी हाइट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 165 बाय वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि 165 का 65% कितना बनता है। तो उसको इस तरह कुछ कैलकुलेट करेंगे, 165 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 107.25 mm इसकी हाइट बन रही है। इसके बाद 165 के बाद अगर देखें तो आर लिखा हुआ है। इस आर का मतलब है, ये आर जो है कंस्ट्रक्शन बताता है, तो ये रेडियल टायर इसके अंदर लगा हुआ है। आजकल अगर देखा जाए तो नॉर्मल तकरीबन तमाम गाड़ियों में रेडियल टायर ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो टायर हो सकते हैं। आजकल तकरीबन सभी गाड़ियों पे रेडियल टायर ही आ रहे हैं, तो ये अमूमन इधर आर लिखा होता है। लेकिन इसके अलावा अगर बी या डी वगैरह लिखा हो तो इसका मतलब है बाइस प्लाई या डायगोनल प्लाई, और अगर कुछ ना लिखा हो तो वो क्रॉस प्लाई होता है। लेकिन अमूमन ज़्यादातर यहाँ पे आर ही लिखा होता है और रेडियल टायर ही आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो है वो देखें तो 14 लिखा हुआ है। ये 14 जो है ये इसके रैम का साइज़ है कि रैम जो है ये इंचज़ में होता है और इसकी डायमेंशन बताता है कि ये क्या है। अब इस टायर की अगर बात करें तो इस टायर की डायमीटर जो है वो 14 इंचज़ है, यानी ये टायर जो है 14 इंच के रिम के ऊपर लगेगा। अब ये रिम चाहे जिस मटेरियल की भी बने हो, ये एलॉय हो या नॉर्मल रिम हो, लेकिन ये 14 इंच के ही रिम के ऊपर ये वाले टायर लगेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि 79H का क्या मतलब है।
सबसे पहले 79 की बात करते हैं। 79 जो है इस टायर की लोड कैपेसिटी के बारे में बताता है, यानी कि ये टायर कितना लोड उठा सकता है। इसका एक चार्ट होता है, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देते हैं, उसमें आपको नज़र आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा कि 79 अगर है तो कितनी एक जो है वो ये लोड कैरी कर सकता है। अब ये देखें 79 जो है वो 437 kg तक जो है वो लोड, इसका मतलब है कि हवा पूरी है। बाकी ये टायर अगर बिल्कुल इस हेल्थी कंडीशन में है तो 437 kg तक जो है ये टायर कैपेसिटी इसको उठा सकता है। तो ये तो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है कि ये एक टायर जो है वो 437 kg तक जो है वो कर सकता है। इसमें आप बाकी भी अगर देख ले तो ये 60 से लेके ऑनवर्ड जो है वो 138 नंबर तक जो है बता रहा है कि कितने लोड ये कैरी कर सकता है। उसके बाद ये जो H है ये स्पीड लिमिट को बताता है कि ये टायर कितने स्पीड लिमिट तक जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम इसके लिए भी चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी और चार्ट आपके सामने डिस्प्ले है। तो H अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये टायर अपना नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और इस टायर को कुछ नहीं होगा। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि बाकी भी काफ़ी सारे कोड दिए हुए, उन कोड की स्पीड लिमिट और बाकी सारी तफसील भी दी हुई है, तो उससे आप बखूबी समझ सकते हैं। तो ये तो इस कोड के बारे में हो गया कि ये जो सारा कोड है। तो इसके आगे अब देखते हैं, ये चीज़ें तो तकरीबन आपको समझ आ ही गई होगी उम्मीद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है ट्रैक वेयर और ट्रैक्शन और टेम्परेचर। तो ये ट्रेड वेयर, अब इसका जो ये लिखा हुआ है ट्रेड वेयर 300, तो इसका मतलब है कि ये इसकी ट्रेड लैब के बारे में बताता है। अगर किसी टायर का ये 100 हो और इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो इसका ये जो 300 वाला है ये टायर ज़्यादा चलेगा उसके बनिस्बत, यानी ये 3 गुना ज़्यादा चलेगा उस टायर से। तो इसके बाद है ट्रैक्शन ए। तो ट्रैक्शन ए का जो है वो मतलब है कि ये टायर गीले सरफेस पे किस तरह चलेगा। तो इसके लिए भी एक चार्ट की मदद से हम देख लेते हैं कि ये देख लें डबल ए और बी और सी, तो उसमें ये इसके वो दिए। तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो डबल ए की परफॉर्मेंस है और सबसे जो बेकार है वो सी की है। अब ये टायर जो है ये ए वाला है, तो ये डबल ए से कम और बी से अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस बी से अच्छी होगी। अब इससे आगे चलते हैं तो टेम्परेचर रेटिंग की बात करते हैं। गाड़ी जब हाई स्पीड पे चलती है तो टायरों के टेम्परेचर जो है वो अप होते हैं, रेज होते हैं। तो ये बी बताती है कि हवा अगर बराबर है टायर में तो एक सर्टन स्पीड तक किस टेम्परेचर तक जो है वो ये टायर बर्दाश्त करेगा। तो ये चार्ट आपके सामने है, इसमें ये लिखा हुआ है ए जो है वो ओवर 115 किलोमीटर 185 किलोमीटर, यानी इसमें सबसे जो ए वाला है वो सबसे अच्छा है, जो बी वाला है वो उसके बाद है और सी वाला जो है ये उसके बाद है। इसका मतलब है कि ए सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव टू हीट है, बी उससे कम और सी सबसे कम जो है वो रेजिस्टिव टू हीट है। ये तो हो गई, इसके बारे में आप सब समझ गए होंगे तकरीबन। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में बात करते हैं और वो है इस टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये जैसे आपके सामने दिख रहा है और ये अमूमन डीओटी के बाद लिखा होता है। डीओटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये अमेरिका का एक कोड सिस्टम है। तो ये इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये कोई कंपनी के रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये 4 डिजिट है, जो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो पहले 2 डिजिट है ये हफ्तों को बताती है, यानी नंबर ऑफ वीक्स बताती है, और इसके बाद जो है वो ईयर बताती है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2015 के 26वें हफ्ते में ये टायर बना था, यानी ये टायर जो है वो जून 2015 में बना है। अब ये डेट इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये टायर इस्तेमाल नहीं भी होते हैं तो तब भी कुछ अरसे के बाद जो है ये टायर एक्सपायर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई टायर आपके पास पड़ा हुआ है बिल्कुल न्यू और वो 10 साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया, उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको कचरे में फेंक देना है। अब आप जब भी टायर लें तो इसकी डेट आप मैन्युफैक्चर देखें। अगर ये टायर पुराने उसके डेट के हों तो ये आपको दुकानदार उस हिसाब से सस्ती भी दे देता है। अमूमन आपको वो देता है, दो जगह से आप रेट पता करते हैं, एक जगह से आपको 2000 सस्ता मिल रहा होता है, एक जगह से 2000 महंगा मिल रहा होता है। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो इसकी पुरानी होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।